Hello all, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the topic IEEE 802.4, that is token bus. So in the last lecture we have discussed about 802.3 standard. So today we will discuss the next one, that is 802.4. तो इसे हम normally जो है token bus बोलते हैं. So मीडिया असेस कंट्रोल के लिए जो 802.4 है नॉर्मली उसे टोकन बस बोला जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर मीडिया असेस कंट्रोल नॉर्मली नोन एज टोकन बस. ठीक है, फिजिकली एक्चुअल में होता क्या है कि नॉर्मली देखने में तो जो फिजिकल कनेक्शन है वो तो ऐसे ही है, जैसे ये सिंगल लाइन बनी हुई है तो इसमें ट्री स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हो कि ये एक स्टेम है, इसके साथ अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस में आपके अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. तो ये ट्री शेप्ड केबल्स ही होंगी, मतलब ट्री शेप में ही आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा आपके नेटवर्क का वो कुछ इस तरह का होगा या लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है. पर लॉजिकली दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ रिंग. लॉजिकली इन द मीन्स कि लॉजिकली इस कंप्यूटर को पता है कि ये आगे वाला मेरे ये कंप्यूटर है, इस वाले को पता है कि ये आगे वाली नोड ये है. तो इसमें एक वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर. तो यानी कि अगर ये वाली नोड को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका प्रीडिसेसर यानी कि इससे पिछले वाला कौन हुआ, ये वाला. और जब इसके हम सक्सेसर की बात करेंगे तो ये इससे अगले वाला कंप्यूटर होगा. ठीक है, तो एवरी स्टेशन नोज द एड्रेस ऑफ स्टेशन टू इट्स लेफ्ट एंड राइट. आप इस तरह बोल सकते हो कि इसको अपने लेफ्ट वाले कंप्यूटर के स्टेशन पता है और राइट वाले का पता है. यहाँ एड्रेस ऑफ प्रीसीडिंग स्टेशन, मतलब जो इस स्टेशन से, ये वाले स्टेशन से जो पहले वाला स्टेशन है उसका एड्रेस भी इसको पता होगा, और इस वाले स्टेशन से जो अगला स्टेशन है उसका भी इसको एड्रेस पता होगा. और इसका जो डायरेक्शन है वो एक साइड में होगी, यूनिडायरेक्शनल होगा ये. उसके बाद जब स्टार्टिंग में आपकी लॉजिकल रिंग बनती है, जब भी आपकी लॉजिकल रिंग स्टार्टिंग में इनिशियलाइज होती है तो सबसे पहला फ्रेम जो है, ठीक है, सबसे पहला फ्रेम जो कौन सेंड कर सकता है, हाईएस्ट नंबर स्टेशन. जिस स्टेशन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हमने दिया होगा वो स्टेशन जो है वो आपका डेटा फ्रेम सेंड कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको मान लीजिए नंबर दे दिया 15, इसको दे दिया 13, इसको दे दिया 10, तो ये 15th नंबर जो है सबसे हाईएस्ट है, तो ये वाला जो है फर्स्ट फ्रेम ये सेंड करेगा. ठीक है, जैसे ही ये एक स्टेशन अपना जो है फ्रेम सेंड करके फ्री हो जाता है, उसके बाद वो अपने से अगले वाले नेबर को परमिशन दे देता है कि वो भी अपना जो डाटा है वो सेंड कर सकता है. सो वंस आफ्टर डूइंग द ट्रांसमिशन इट पासेस द परमिशन टू इट्स इमीडिएट नेबर. उससे अगले वाले नेबर को जो है ये परमिशन दे देता है बाय सेंडिंग अ स्पेशल. अब परमिशन कैसे मिलती है, बाय यूजिंग अ कंट्रोल फ्रेम. तो ये हम आगे देखेंगे. फ्रेम्स के भी इसमें दो तरह के फ्रेम्स हैं, एक डाटा फ्रेम है, कंट्रोल फ्रेम है. तो हम कंट्रोल फ्रेम तब पास करते हैं जब हमने कोई मतलब डाटा से अलावा कोई और काम करना हो, तो उस केस में हम जो है कंट्रोल फ्रेम पास करते हैं. तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल फ्रेम पास करके उसको ये बता देते हैं कि तुम जो है अपना डाटा सेंड कर सकते हो. अब इसमें रूल क्या है, ये जो कंट्रोल फ्रेम जो ये पास होगा इसका नाम क्या है, टोकन. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इवन बैंक्स की क्यू में भी क्या होता है कि जिसके पास अभी टोकन सिस्टम वहाँ पे भी हो गया है कि जिसके पास टोकन होगा उसी का काम होगा. तो यहाँ पे क्या है, जिस सिस्टम के पास टोकन होगा वही अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह जो ये, पर इसमें होता क्या है, टोकन एट ए टाइम सिर्फ एक ही है, मतलब पूरी रिंग में सिर्फ एक ही टोकन ट्रैवल कर रहा है. जिस भी स्टेशन के पास वो वाला टोकन होगा वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है, सो इन सच अ वे टोकन सर्कुलेट. ये टोकन जो है पूरी लॉजिकल रिंग में घूमता फिरता रहता है, और जो स्टेशन, जिस स्टेशन के पास ये टोकन होगा वही सिर्फ इसको डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है. अब क्योंकि एट ए टाइम एक ही आपका स्टेशन डाटा सेंड कर सकता है तो इट मीन्स देयर इज़ नो रीज़न फॉर कोलिजन. वहाँ पे कोलिजन नहीं हो सकती. ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आपका एक स्टेशन ने डाटा सेंड कर दिया तो वो मिला तो सभी स्टेशंस को. जैसे अगर हमने वहाँ पे बात की कि ये वाले स्टेशन ने अगर डाटा सेंड किया तो वो हर स्टेशन के पास पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ पे भी हर कंप्यूटर के पास या हर स्टेशन के पास वो डाटा पहुँचेगा. पर वो जो स्टेशन है जिसके पास वो डाटा पहुँचा उसकी जिम्मेवारी है कि ये चेक करना है कि मैंने ये डाटा ये मेरे को बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है. इफ़ इट बिलोंग्स टू मी इट विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज इट विल डिस्कार्ड इट. ठीक है, तो हर स्टेशन फ्रेम को रिसीव करेगा. अगर स्टेशन का एड्रेस जो है वो फ्रेम के एड्रेस के साथ मैच होता है, यानी कि वो फ्रेम उसी के लिए भेजा गया है, तो वो उसको रिसीव कर लेगा, अदरवाइज इट विल डिस्कार्ड द फ्रेम. उस फ्रेम को वो मतलब नहीं रखेगा अपने पास, डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, when the station passes the token it sends the token to its logical neighbor. मतलब
अब होता क्या है, आप ये मत सोचिए कि जो फिजिकली नेबर है वही लॉजिकली नेबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लॉजिकल का मतलब क्या है कि उनमें आपस में एक रिलेशन से बिल्ड हो रखे हैं, वो वायर्स के साथ उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी हम टोकन पास करेंगे हम लॉजिकल नेबर को पास करेंगे, हम फिजिकली लोकेटेड जो फिजिकल नेबर है उसको पास नहीं करेंगे। तो ये आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपका मान लो कंप्यूटर ये वाला 15वें नंबर पे आ गया, ये 13वें नंबर पे आ गया, तो इसका लॉजिकल कनेक्शन इसके साथ है, पर जो अगले वाला कंप्यूटर जो यहाँ पे बैठा था इसने बाद में रिंग में एंटर किया, तो हो सकता है 13 के बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए और फिर ये आगे किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए। तो फिजिकली तो इसका जो नेबर है वो ये दिख रहा है क्योंकि ये पास में है, या आप कह सकते हो इसकी फिजिकल वायर हो सकता है यहाँ पे भी कनेक्टेड हो, पर लॉजिकली आपका इस स्टेशन का नेबर जो है ये 13 नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो आप 13 नंबर को ही टोकन पास करोगे। अब इसमें क्या है कि मैक सब लेयर फंक्शंस हमने स्टडी किया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके दो फंक्शंस होते हैं। फिजिकल लेयर पे तो नॉर्मली हम केबलिंग स्टडी कर रहे थे, अब इसमें क्या है मैक सब लेयर के फंक्शंस क्या हैं। तो मैक सब लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि रिंग को इसने इनेबल करके रखना है, मतलब जो लॉजिकल रिंग है उसको मेंटेन कौन रखता है, आपका मैक सब लेयर, ठीक है। अब करती क्या है मैक सब लेयर, जब भी रिंग इनिशियलाइज्ड होगी यानी कि लॉजिकल रिंग जब भी बनेगी, ठीक है, स्टेशंस जो भी उस रिंग में इंसर्ट होंगे या उस रिंग में वो लोग की पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब वो किस ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसका एड्रेस सबसे हाईएस्ट है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा और जिसका एड्रेस लो है वो सबसे लास्ट नंबर पे आएगा। सो उसी के बेसिस पे टोकन पासिस करते हैं, टोकन पासिंग हम करते हैं कि टोकन भी सबसे पहले हाई वाला जो स्टेशन है वो टोकन अपने पास रखेगा, डाटा सेंड करेगा, उसके बाद उसके लो वाले के पास टोकन जाएगा, फिर वो डाटा सेंड करेगा अप टू द लोएस्ट एड्रेस, जो लास्ट वाला एड्रेस है वहाँ तक, ठीक है। अब जब एक स्टेशन के पास टोकन आ जाता है, ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए ही फ्रेम सबमिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो टोकन लेके बैठ गया अब सारा दिन वही डाटा सेंड करता रहेगा। उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिमिट दे रखी होती है टाइम की, कितने टाइम तक वो डाटा सेंड करेगा, उस टाइम के बाद जो है उसको टोकन जो है वो रिलीज़ करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे स्टेशन को टोकन दे दिया जिसके पास कोई डाटा सेंड करने को है ही नहीं, तो वो स्टेशन क्या करेगा, जैसे उसको टोकन मिलेगा वैसे के वैसे ही वो उसको आगे पास ऑन कर देगा। इफ़ अ स्टेशन हैज़ नो डाटा इट पासिस द टोकन इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग इट, जैसे उसको टोकन मिलता है वो वैसे ही पास कर देगा। अब टोकन बस में क्या है कि हमने 4 प्रायोरिटी यूज़ की होती हैं। हम 4 तरह की प्रायोरिटी क्लासेस को यूज़ करते हैं। 0 नंबर प्रायोरिटी हम देते हैं, 2 नंबर देते हैं, 4 देते हैं, 6 देते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो 0 है ये लोएस्ट प्रायोरिटी है और जो 6 है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। इट मीन्स जो स्टेशन जिसकी प्रायोरिटी 6 है वो वाला स्टेशन पहले आपका डाटा पास करे, सेंड कर सकता है, उसके बाद 4 वाला, उसके बाद 2 वाला और 0 वाला। इट मीन्स हर स्टेशन को इंटरनली हमने 4 सब स्टेशन में डिवाइड किया होता है। अब हर स्टेशन के पास अपनी क्यू है, यानी कि अपनी लाइन लगी हुई है उसके पास फ्रेम्स की, जिसको वो ट्रांसमिट करना चाहता है। तो जब भी आपका जो टोकन है वो आपको स्टेशन के पास पहुंचता है तो इंटरनली जो प्रायोरिटी 6 वाला स्टेशन है, सब स्टेशन है, वही पहले आपका फ्रेम्स को सबमिट करेगा अगर उसके पास कोई है। अगर उसके पास नहीं है तो अगर उसके पास नहीं है तब भी वो अगले सब स्टेशन यानी कि जिसकी प्रायोरिटी 4 है उसको पास कर देगा, या जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि आप टोकन लेके बैठ जाओ और आप डाटा सेंड करते रहो, आपको कुछ टाइम लिमिट मिलेगी, उसके बाद आपको टोकन जो है फर्दर अगले सब स्टेशन को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप प्रायोरिटी वाइज हर सब स्टेशन को टोकन देते जाते हो, हर बंदा अपना जो है डाटा ट्रांसफ़र करता जाता है। सो इट मीन्स दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द प्रायोरिटी 0 सबस्टेशन हैज़ सेंट ऑल इट्स फ्रेम, कि जब तक आपका प्रायोरिटी 0 सबस्टेशन भी सारे के सारे फ्रेम सेंड नहीं कर देता तब तक ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। उसके बाद आता है आपका फ्रेम फॉर्मेट। अब इसमें जो आप टोकन पास करते हो या इसमें जो फ्रेम्स आप यूज़ करते हो जिसके थ्रू आप डाटा पास कर रहे हो, उस फ्रेम्स का आपका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में आपका फ्रेम बनता है। तो सबसे पहले तो प्रीएम्बल, जैसे हमने पहले स्टडी किया था, प्रीएम्बल हम यूज़ करते थे बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो इसकी जो मेमोरी ये कितनी लेता है, 1 बाइट की मेमोरी होती है। उसके बाद आता है आपका स्टार्ट डेलीमीटर। डेलीमीटर आप ऐसा बोल सकते हो कि समझ जैसे आपका फ्लैग होता है, कोई झंडा है, कोई निशान है, जिससे आप ये बता देते हो कि आपका फ्रेम अब एक्चुअल में स्टार्ट हो गया, तो वो स्टार्ट डेलीमीटर है। ये भी आपका 1 बाइट का होता है। उसके बाद फ्रेम कंट्रोल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है
ये आपका ये बताएगा कि आपका जो फ्रेम है वो किस तरह का है। अब फ्रेम हमने दो तरह के पढ़े कि ये आपके दो तरह के फ्रेम हो सकते हैं, या डाटा फ्रेम होगा या कंट्रोल फ्रेम होगा। तो डाटा फ्रेम में तो सिर्फ डाटा ही ट्रांसफ़र होगा, कंट्रोल फ्रेम में आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कुछ, ठीक है। अगर कंट्रोल फ्रेम होगा तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, वो हम आगे एक टेबल्स आएगा उसमें देख लेंगे कि कंट्रोल फ्रेम की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। उसके बाद आपका आता है डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आपने इस फ्रेम को भेजना है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाएगा। ये इसकी जो लेंथ होगी ये होगी 2 to 6 बाइट्स, ठीक है। ये भी 1 बाइट का, फ्रेम कंट्रोल वाला भी 1 बाइट का है। अब डेस्टिनेशन एड्रेस 2 to 6 बाइट का हो सकता है। उसके बाद आता है सोर्स, जहाँ से ये फ्रेम चला है या जिसने ये फ्रेम भेजा है, तो ये भी 2 to 6 बाइट का इसकी जो साइज़ हो सकता है। उसके बाद आपका आएगी डेटा, एक्चुअल में जो आप डाटा, अगर डाटा फ्रेम है तो यहाँ पे डाटा होगा, अगर ये डाटा फ्रेम नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे चेकसम, कि इस फ्रेम की जो आपने एरर को चेक करना है तो उसके लिए आप चेकसम साथ में भेजते हो। अब ये हो गया आपका लास्ट में एंड डेलीमीटर, ठीक है। मतलब जैसे आपका स्टार्ट डेलीमीटर था वैसे आपका एंड डेलीमीटर, यानी कि ये फ्लैग है। जैसे आप बोलते हो कि ये जैसे ये बॉक्स है तो इसकी ये बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका स्टार्ट डेलीमीटर हो गया और ये आपका एंड डेलीमीटर हो गया, ठीक है। तो निशान आप कह सकते हो एक किस्म का कि यहाँ से आपका फ्रेम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपका फ्रेम जो है वो एंड हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि आपके जो कंट्रोल फ्रेम है वो किस तरह के हो सकते हैं। तो ये कंट्रोल फ्रेम आपके पास हो सकते हैं इनकी, ये क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए बोला है 1 बाइट है, तो 1 बाइट के हिसाब से उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 8 बिट्स होंगी, तो 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट, तो आपका यहाँ पे 0 1 2 ऐसे 3 ये 4, ठीक है। तो ये इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि अगर आपने इसका टेक्निकली बिट्स में ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और इसका मतलब ये है कि जैसे इस वाले कंट्रोल फ्रेम का नाम क्या है, क्लेम टोकन। क्लेम टोकन जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने रिंग इनिशियलाइज करनी होती है, यानी कि जब सबसे पहले हमने आपका फिजिकल कनेक्शंस बन रखे होते हैं, पर आप, क्योंकि हमने क्या बोला कि फिजिकल कनेक्शंस तो आपके लीनियर या ट्री में हो सकते हैं, पर लॉजिकली आपके कनेक्शंस जो हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। तो उस लॉजिकल रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रिंग इनिशियलाइजेशन। तो उसमें आपका क्लेम टोकन यूज़ होता है। उसके बाद सॉलिसिट सक्सेसर 1, यानी कि आप किसी एक स्टेशन को रिंग में एंटर करने के लिए जब अलाउ करते हो तो आप ये वाला भेजते हो। उसके बाद सॉलिसिट सक्सेसर 2, ये भी आप इसी के लिए यूज़ करते हो। हु फॉलोज रिजॉल्व फॉर फ्रॉम लॉस्ट टोकन, जब आपका टोकन जो है लॉस्ट हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि टोकन किसके पास है, तब हम बोलते हैं कि हु फॉलोज के मेरे आगे कौन है। उसके बाद रिजॉल्व कंटेंशन, जब एक से ज़्यादा स्टेशंस जो हैं वो एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कंटेंशन यहाँ पे यानी कि झगड़ा आप बोल सकते हो। टोकन, ये तो एक्चुअल टोकन है, जिसके पास ये वाला होगा वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। सो सच सक्सेसर ये बताता है कि मेरे से अगला वाला बंदा कौन है, ठीक है। अलाउ द स्टेशन टू लीव द रिंग, मतलब मेरे से अगले वाला बंदा कौन है वो ये बता के तो बीच में से निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं सेट सक्सेसर। तो ये आपके जो कंट्रोल फ्रेम्स हैं वो उनकी टाइप्स हो गई कि आपका कंट्रोल फ्रेम कौन कौन सी टाइप का हो सकता है। तो डाटा कब पास होगा, सिर्फ जब ये वाला टोकन होगा आपके पास, ये वाला। और जो बाकी वाले हैं ये सिर्फ आपकी रिंग को मेंटेन कर रहे हैं, कोई बंदे को रिंग में एंटर करने दे रहा है, कोई बता रहा है कि मेरे से अगला बंदा कौन है, कोई बता रहा है कि अगर दो बंदों में झगड़ा हो गया तो कौन से स्टेशन को हमने एंटर करवाना है। तो ये बाकी काम कर रहे हैं। मेन जो है वो आपका ये वाला है जिससे आप डाटा सेंड करते हो। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपकी लॉजिकल रिंग को अब हम मेंटेन कैसे रखते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है रिंग इनिशियलाइजेशन, ठीक है। रिंग इनिशियलाइजेशन ये तब का केस है जब आपके पास कोई भी आपकी लॉजिकल रिंग में कोई भी बंदा जो है आपका कोई भी स्टेशन है नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए ये पहले आपका फिजिकल हो गया आपके कनेक्शंस, ठीक है। तो इसमें ये कंप्यूटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये कंप्यूटर जो है ये सारे के सारे जो भी कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए इसमें ये ऐसे 3 कंप्यूटर हैं, हम 3 ही मान के चलते हैं, तो कोई भी इनमें से ऑन नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके फिजिकल कनेक्शंस हैं पर इसमें लॉजिकल कनेक्शन कोई नहीं है। तो अब लॉजिकल कनेक्शन बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हमने इस कंप्यूटर को ऑन किया, ये वाले को, ठीक है। तो जब हमने इस कंप्यूटर को ऑन किया तो ये देखेगा कि मेरे आसपास तो कोई है नहीं। मान लीजिए हमने ये वाले कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन किया, ठीक है। तो ये देखेगा कि नेटवर्क में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे जो है वो स्विच ऑफ हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक क्लेम टोकन को जनरेट करेगा। द स्टेशन देन सेंड्स अ क्लेम टोकन कंट्रोल, ये क्लेम टोकन भेजेगा
कि ये चेक करने के लिए कि क्या कोई और बंदा, क्लेम टोकन मतलब ये बोल रहा है कि किसी और के पास क्या टोकन है, क्लेम मतलब वो क्लेम कर रहा है कि कोई टोकन किसी और के पास है। किसी और के पास तभी होगा अगर कोई बंदा और पावर ऑन हुआ होगा, क्योंकि अभी कोई पावर ऑन है ही नहीं, तो इट मीन्स किसी के पास टोकन नहीं है। सो इफ़ इट डज नॉट लिसन टू एनी कंपटीशंस, अगर इसको लगता है कि कोई भी बंदा इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये अपना एक टोकन बना लेगा। ठीक है, अपना एक टोकन बना के एक लॉजिकल रिंग बना लेगा जिसमें ये खुद ही बैठ जाएगा। मतलब एक लॉजिकल इसने रिंग बना ली, इसमें सिर्फ उसने अपने आप को रख लिया। अब जैसे जैसे पावर ऑन होंगे वैसे वैसे नए कंप्यूटर जो हैं वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि नए कंप्यूटर कैसे ऐड होंगे। तो अभी जो है ये देखिए, अब यहाँ पे हम बनाते हैं सेम ही प्रोसेस को। ये आपकी फिजिकल लाइन हो गई, इसमें हमने ऐसे 3 जो थे कंप्यूटर लगाए थे। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये पहला कंप्यूटर उठा है, इसने एक लॉजिकल रिंग बना ली जिसमें इसने खुद को ही रख लिया कि इसने पहले क्लेम टोकन भेजा था क्योंकि बाकी पावर ऑन नहीं थे, तो इसने जो था अपने आप को ही रिंग में इनिशियलाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब आपकी रिंग हो गई तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर बाद सॉलिड स्टेट सक्सेसर कंट्रोल फ्रेम को भेजेगा। ठीक है, मतलब इसने सॉलिड स्टेट सक्सेसर नाम का कंट्रोल फ्रेम जो है वो नेटवर्क के ऊपर फेंक दिया या छोड़ दिया कह लो। ये इसलिए छोड़ा ताकि वो बाकियों के बिट्स इनवाइट कर सके कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो उसको ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिसके पास टोकन है, क्योंकि हमने बोला था कि इसने खुद ही अपना टोकन जनरेट कर लिया और सॉलिड स्टेट सक्सेसर को इसने सेंड कर दिया। अब ये थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब इट विल सेंड दिस फ्रेम पीरियोडिकली, ये बार बार इसको सेंड करता रहेगा। ठीक है, द स्टेशन विश टू ज्वाइन द रिंग पासेस इट एड्रेस टू द टोकन होल्डर। मान लीजिए ये कंप्यूटर पावर ऑन हो गया और ये बोलता है कि मैंने इसको ज्वाइन करना है, या आप इस वाले कंप्यूटर को मान लीजिए, ये कहता है कि मैंने आपकी रिंग को ज्वाइन करना है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एड्रेस जो है इसको सेंड कर देगा। मतलब जैसे ही सॉलिसिट, क्योंकि सॉलिसिट सक्सेसर तो सभी के पास जा रहा है, जैसे ही सॉलिसिट सक्सेसर इसको मिलेगा, ये क्या करेगा, अपना एड्रेस जो है वो इसको पास कर देगा। ठीक है, और ये वाला जो कंप्यूटर है, अब इसकी ये जो रिंग है ये मतलब यहाँ तक पहुँच गई, लॉजिकल रिंग। मतलब इसने बोला कि मेरे साथ कोई और जुड़ना चाहता है, इसने अपना एड्रेस भेज दिया कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो इसने इसको भी अपने रिंग में ले लिया। अब ये ऐसी रिंग बन गई इसकी। ठीक है, अब होगा क्या, दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि मान लीजिए इसने भी अपना एड्रेस भेज दिया और इसने भी अपना एड्रेस भेज दिया। मतलब सॉलिसिट सक्सेसर जो है वो दोनों के पास पहुँचेगा ना। इसके पास भी मान लीजिए ये वाला सॉलिसिट सक्सेसर, क्योंकि ये तो ओपन है, ये दोनों के पास पहुंच गया, इसने भी अपना एड्रेस भेज दिया और इसने भी अपना एड्रेस भेजा, तो पर एट ए टाइम तो एक ही बंदे को हम ऐड कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए ये दोबारा से रिजॉल्व कंटेंशन कंट्रोल फ्रेम जो है वो सेंड करेगा। ठीक है, सो रिजॉल्व कंटेंशन कंट्रोल फ्रेम क्या है, बेस्ड ऑन सम टाइमिंग्स, वो ये देखेगा कि सबसे पहले किसने एड्रेस भेजा, सबसे पहले किसने रिस्पॉन्ड किया, तो उसको पहले ऐड कर लेगा, उसके बाद जो है वो दूसरे वाले को भी ऐड कर लेगा। तो इस तरह आप जो है एक रिंग में नए नए जो स्टेशंस हैं वो ऐड करते जाते हो। ठीक है, अब मान लीजिए सॉलिसिट सक्सेसर, तीसरा केस क्या होगा, सॉलिसिट सक्सेसर इन दोनों के पास पहुंचा पर ये दोनों जाने जो है रिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो अपना रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में जो आपकी विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। सो इफ़ नो स्टेशन रिस्पॉन्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट एंटर्ड इन द रिंग देन रिस्पॉन्स विंडो इज क्लोज्ड, मतलब उसका रिस्पॉन्स जो वो रिसीव नहीं किया जाएगा, इसका कुछ टाइमिंग होगी। अब उसके बाद आता है कि आपकी एक रिंग बनी हुई है और उसमें से एक बंदा जो वो निकलना चाहता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ए स्टेशन फॉर अ लॉजिकल रिंग। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये वाले कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, 3 ही हम लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इसका लॉजिकल रिंग इस तरह बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसका कुछ लॉजिकल रिंग ये बन रहा है। अब ये हम एक कंप्यूटर मान के चलते हैं कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये लीव करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका सक्सेसर कौन है, यानी कि इसके आगे वाला है, ये इस आगे वाले का एड्रेस जो है, यानी कि इसका एड्रेस जो है वो इसको भेज देगा यूजिंग अ सेट सक्सेसर कंट्रोल फ्रेम, ये वाला। ठीक है, तो स्टेशन लीव्स द रिंग, जो स्टेशन रिंग को छोड़ना चाहता है वो
इट विल सेंड अ सेट सक्सेसर कंट्रोल फ्रेम टू इट्स प्रीडिसेसर, ये अपने वाले पिछले को सेट सक्सेसर कंट्रोल फ्रेम भेज देगा और उस फ्रेम में भेजेगा क्या, टेलिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इट्स सक्सेसर टू द इज द नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट टू इट एंड नॉट द करंट स्टेशन। यानी कि इसका सक्सेसर पहले ये हुआ करता था, पर ये क्योंकि अभी बीच में से जा रहा है तो इट मीन्स इसका जो सक्सेसर है वो अब कौन बन गया, ये वाला। तो अब आप देखिए रिंग आपकी क्या रह जाएगी, सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये सेंटर वाला जो है ये निकल गया, मतलब इसने बता दिया कि मैं बीच में से जा रहा हूँ, मेरे वाला आगे वाला बंदा ये है, तो इसको तू अपना सक्सेसर बना ले, ठीक है। यानी कि अगर ये ए है, बी है, सी है और बी का सक्सेसर सी है, तो बी क्या करेगा, सी का एड्रेस ए को भेज देगा और बोल देगा ए को कि ए तेरा सक्सेसर अब से सी है ना कि मैं हूँ, ऐसा बोल के ये रिंग में से निकल जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ अ स्टेशन फ्रॉम अ रिंग, ठीक है। उसके बाद रिंग इनिशियलाइजेशन हमने देख लिया। अब तीसरा केस होता है कि आपका स्टेशन फेल हो गया, ठीक है। स्टेशन फेल हो गया क्या मतलब क्या हो गया, Logical ring also mentioned that to avoid sending a data to a station that has gone down, each station looks at the station to which it has passed the token। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये आपके अलग अलग स्टेशंस बन गए, इसमें ये ऐसे लॉजिकल रिंग हमने बना दी है, ठीक है। अब ये लॉजिकल रिंग जो हमने बना दी, अब इसमें रूल क्या है, जिसके पास टोकन होगा वो डाटा सेंड करेगा। मान लीजिए ये वाला स्टेशन जो है डाटा सेंड कर रहा था, डाटा जिसका सेंड हो गया, उसके बाद ये वाला टोकन जो है इसने अपने यहाँ से रिमूव करके इस वाले बंदे को दे दिया, अगले वाले स्टेशन को दे दिया जो लॉजिकली उसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा। तो जैसे ही इसने टोकन इसको दिया, उसके बाद ये दिखेगा कि ये डाटा सेंड करने लग पड़ा या नहीं लग पड़ा। मतलब जो ए है वो ये भी ध्यान रखेगा कि मैंने बी को टोकन दिया था, क्या बी टोकन लेने के बाद डाटा सेंड कर रहा है या नहीं सेंड कर रहा। अगर तो बी ट्रांसमिट कर रहा है टोकन, इट मीन्स इट इज़ अलाइव, मतलब वो ठीक ठाक, वो स्टेशन ठीक ठाक काम कर रहा है। सो अगर वो नहीं सेंड करता, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए इसको टोकन भेज दिया और इसने डाटा सेंड नहीं किया, तो ए दोबारा से फिर टोकन जनरेट करके इसको दोबारा 2 बार भेजेगा टोकन। मतलब पहली बार मान लो इसने टोकन भेजा और बी ने कोई डाटा सेंड नहीं किया, और दूसरी बार टोकन भेजा फिर भी बी ने डाटा सेंड नहीं किया, तो इट मीन्स कि बी जो है वो अलाइव नहीं है। तो ए क्या करेगा, ए एक स्पेशल कंट्रोल फ्रेम भेजेगा, हु फॉलोज कंट्रोल। ए पूछेगा कि मेरे से आगे कौन है, ठीक है। तो जब ये पूछेगा मेरे से आगे कौन है, तो बी तो रिस्पॉन्ड देगा नहीं, तो ये टोकन लॉजिकली रिंग के अकॉर्डिंगली कहाँ पहुँच जाएगा, सी के पास। जैसे ही सी को पहुँचेगा ये हु फॉलोज, तो सी को लगेगा, सी को ये पता चल जाएगा कि कोई बंदा ये मुझसे पूछ रहा है कि उसके आगे कौन है, तो ये सेट सक्सेसर फ्रेम एक भेजेगा, उसमें एड्रेस भेज देगा अपना, और जिसने हु फॉलोज भेजा होगा उसको सेट सक्सेसर फ्रेम मिल जाएगा, और ए को पता चल जाएगा कि बी जो है वो रास्ते में से निकल चुका है और अब रिंग में कौन अवेलेबल है, सी। तो मुझे टोकन किसको पास करना पड़ेगा, सी को, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, if the token receiver passes the token to its successor or transmits its data then it is considered all right। जैसे ही अगर वो डाटा आगे सेंड करता है, मतलब जैसे उसको टोकन मिलता है, तो अगर तो उसने टोकन आगे पास कर दिया या डाटा सेंड करना शुरू कर दिया, इट मीन्स वो ठीक है। अदरवाइज टोकन को दोबारा हम भेजते हैं, जैसे हमने बोला कि ये दोबारा इसको टोकन भेजेगा। इफ़ नो रिस्पॉन्स इवन आफ्टर दिस, अगर दूसरा टोकन भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जो स्टेशन है वो हु फॉलोज कंट्रोल फ्रेम भेजेगा ऑफ इट्स सक्सेसर स्टेशन। मतलब हु फॉलोज में इसका एड्रेस होगा, पर क्योंकि ये अलाइव नहीं है तो वो हु फॉलोज किसके पहुंच जाएगा, उससे अगले वाले। द फेल्ड स्टेशन सक्सेसर सीज द हु फॉलोज। फेल्ड स्टेशन, जो स्टेशन फेल हो चुका है, ये बी वाला जो फेल हो चुका है, ये देख बी का जो बी फेल हो चुका, तो इसका सक्सेसर कौन हुआ, सी। ये दिखेगा कि हु फॉलोज में बी का नाम लिखा हुआ है, पर बी जो है जवाब नहीं दे रहा। इट मीन्स मुझे अपनी तरफ से सेट सक्सेसर भेजना पड़ेगा, जिसमें मैं अपना एड्रेस भेज देता हूँ, तो वो अपना एड्रेस भेज के ए के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे फेल्ड स्टेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिंग, ठीक है। अगर इन केस ये आपका सी स्टेशन भी फेल है, क्योंकि हमने तो 3 के एग्जाम्पल लिए, अगर आप 4 के एग्जाम्पल ले लो, तो मान लीजिए ये भी स्टेशन डाउन है, ये भी स्टेशन डाउन है, और इसने इसको पहले भेजा, इसने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर इसने भी आगे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका हु फॉलोज है वो सिर्फ एक स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। तो
अब अगर इसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर ये सॉलिसिट सक्सेसर 2 नाम का फ्रेम जो है वो सेंड कर देता है। इफ द स्टेशन नेक्स्ट टू द डाउन स्टेशन इज ऑल्सो डाउन देन द स्टेशन होल्डिंग द टोकन सेंड द, उसके बाद वो सॉलिसिट सक्सेसर 2 स्पेशल ये केस है, ये भेजता है चेक करने के लिए कि इन दोनों के अलावा कोई और बंदा अवेलेबल है, तो उसके बाद फिर उससे अगले वाला रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम स्टेशन फेलियर को जो है हैंडल करते हैं। अब जो केस आता है नेक्स्ट स्टेशन, उसमें क्या है कि मान लीजिए जिसके पास टोकन था वो ही आपका स्टेशन जो है वो फेल हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ए स्टेशन है, इसके पास फ़िलहाल अभी टोकन है और ये डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा था और किसी कारण आपका जो ए स्टेशन है वही आपका डाउन हो गया या आपका फेल हो गया। मान लीजिए ये वाला स्टेशन ही आपका फेल हो गया। ठीक है, इफ़ द टोकन होल्डर स्टेशन गोज डाउन एंड टेक द टोकन विद दैट, मतलब क्योंकि ये खत्म हो गया तो टोकन भी खत्म हो गया, तो उस केस में आपका दोबारा से क्या चलेगा, रिंग इनिशियलाइजेशन एल्गोरिथम, मतलब आपकी रिंग जो एक किस्म की खत्म हो गई, दोबारा से रिंग चलेगी। तो क्योंकि हर स्टेशन के पास क्या होता है, एक टाइमर सा रीसेट होता है, उसको जब लगता है कि नेटवर्क पे कोई जो है काम नहीं चल रहा या कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या ना कोई कंट्रोल फ्रेम घूम रहा है, तो जैसे टाइम एक्सपायर होगा तो स्टेशन क्या शुरू कर देंगे, क्लेम टोकन फ्रेम जो है वो सेंड करना शुरू कर देंगे। मतलब ये वाला जो है ये क्लेम टोकन सेंड करेगा, दिखेगा कोई और बंदा है, ये अब दोनों दिखेंगे कि हाँ ये वाला भी है पर टोकन किसी के पास नहीं है, तो ये अपना टोकन जनरेट करके सेंड कर देगा, उसके बाद इसको अपने नेटवर्क में ऐड कर देगा, जैसे कि हमने रिंग इनिशियलाइजेशन में पढ़ा था। ये वाला फर्स्ट केस जो मतलब आपका रिंग इनिशियलाइजेशन दोबारा हो जाती है अगर आपका वो वाला स्टेशन फेल हो जाता है जिसके पास टोकन पहले से अवेलेबल था। So this was all about token bus. In case you face any issue, you can contact me. Thank you very much.